नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल DY क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य के इतिहास से रिलेटेड रचनाओं को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी गद्य से रिलेटेड जितने भी लेखक और उनकी कृतियां थे बहुत ही अच्छे से समाप्त कर लिया है। और प्यारे दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि इन सब से रिलेटेड शुरू में ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में भयभीत रहते हैं कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपकी तैयारी इनसे रिलेटेड नहीं हो पाई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे उठते हैं और कैसे उनका जवाब देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हिंदी काव्य से रिलेटेड यदि हम पढ़ना चाहें तो उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के उठते हैं इसमें, तो कैसे उठते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं हिंदी पद्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। इन्हीं कालों से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाता है, इसके कवि पूछे लिए जाते हैं या इसके प्रवृत्तियाँ पूछ ली जाती हैं, तो बच्चे क्या होते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनका जवाब कैसे दिया जाए। तो आज मैं आपको उन्हीं जवाबों को दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया गया है हिंदी पद्य के इतिहास को यदि 4 कालों में बांटा गया तो पहला है हमारा आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है हमारा आधुनिक काल। आज मैं आपको आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद आपको आधुनिक काल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यदि आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे उठता है, कहा जाता है कि आदिकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। प्रवृत्तियां का मतलब होता है प्यारे दोस्तों विशेषताएं, कि आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं थे। काफ़ी बार स्टूडेंट सबसे पूछते हैं, सर प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषताएं, मतलब उस काल की क्या क्या विशेषताएं थे उनको हमें जवाब में देना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं की बात किया जा रहा है। तो विशेषताओं को हम लोग कैसे बताएंगे, उसमें कहेंगे पहला आश्रयदाताओं की प्रशंसा। पहला क्या है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। भाई वीर गाथा काल है जब, तो उसमें तो युद्ध होता ही होगा, राजा लोग युद्ध करते ही होंगे। तो यहाँ युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। यहाँ दिया गया है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन। यहाँ पे दिया गया है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना। प्यार दोस्तों, यहाँ पे 4 आपको प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं दिए गए हैं। इनमें से केवल और केवल आपको 2 का जवाब देना होता है बोर्ड एग्जाम में। बस इतना पूछेगा कि आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, और वो ऐसा तभी हो पाएगा, आप तभी लिख पाओगे जब आपको ये प्रवृत्तियां याद हो। इनमें से कोई 2 आप याद कर सकते हो, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, सामूहिक राष्ट्रीयता आदि। अब चलते हैं अपने भक्ति काल के। तो भक्ति काल से रिलेटेड इसकी प्रवृत्तियां नहीं पूछी जाती प्यार दोस्तों, इसके कवि पूछ लिए जाते हैं। कहा जाता है भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं को भी लिख दिया है। तो भक्ति काल के 2 कवि आप लोग याद कर लीजिए, आपके बुक में ही मिल जाएंगे, सूरदास और तुलसीदास। आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सूरदास क्या है, सूरदास की यदि रचनाएं देखा जाए तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। यदि जो बच्चा बुक पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाकर लिखा गया है। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की भी आपको रचनाएं बहुत सी मिल जाएंगी। मैंने यहाँ 2 लिख लिया है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तो अभी तक हम लोगों ने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ा। आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं उन्हें हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया। भक्ति काल के 2 कवि के कौन कौन से हैं उनको भी हमने कर लिया। अब बात आती है हमारी रीतिकाल। रीतिकाल की यदि हम प्रवृत्तियां यानी विशेषताओं की बात करें तो इसमें भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो पहला लाइन इसमें था वही पहला लाइन इसमें भी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आश्रयदाता की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता और कला पक्ष की प्रधानता। यार दोस्तों, आपको इन्हीं 4 में से केवल 2 ही लिखना होगा। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। अगर प्रवृत्तियां नहीं बना तो उनके कवि बनेंगे कि रीति काल के 2 कवियों के नाम लिख दीजिए। यही 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको उठाकर पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइप का ये, सेकेंड टाइप का ये। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिए। रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, कला पक्ष की प्रधानता। अब बात करें इनके कवि की, तो कवि कौन कौन से, केशवदास, भूषण और मतिराम, 3 लोग हैं। तो केशवदास की रचना क्या है, रामचंद्रिका। और भी है लेकिन मैंने एक ही लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
यहाँ पे भूषण, तो भूषण का क्या हो गया, शिवराज भूषण। यहाँ मतिराम, मतिराम का जो रचना है वो क्या है, रसराज। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्यारे दोस्तों, जो इतना लिखा गया है आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शुरू में ही आप लोग देखे होंगे तो कहेंगे कि क्या लिखा गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो समझना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यदि नहीं समझेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो को में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं वीडियो को समापन की ओर। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।